जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता, वहां आने वाली पीढ़ियां बार बार वही गलतियां दोहराती हैं। लेकिन एक नाम है जिनकी सिखाई बातें आज भी हमारा भविष्य बेहतर बना रही हैं। शिव छत्रपति। शिवराय करुण अटैक एंड डिसअपियर। इस खतरों से भरी लुका छिपी का नाम था। तब दुनिया छोटी थी, लेकिन शिव छत्रपति का नेटवर्क बड़ा और गहरा था। like WhatsApp groups on mountains. क्योंकि पहाड़ों पर जो जीता था वही राजा था। शिव छत्रपति के पास था देसी स्पाई नेटवर्क, जिसे सारे मुगल्स कंफ्यूज हो जाते थे। प्रजातंत्र, विकेंद्रीयकरण और स्वशासन, सबके सीईओ थे छत्रपति शिवाजी महाराज। सबसे पहले गाँव को पावर दिया शिव छत्रपति ने। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो बिल्ट इन फीचर था उनका। उन्होंने सिर्फ रणभूमि में युद्ध नहीं लड़े, बल्कि रणनीति भी बनाई। उनकी सोच और उनकी कार्यनीति शाश्वत है और हर काल के लिए प्रासंगिक है। स्वागत करते हैं हमारे अगले आइडियाबाज का, मराठा मावड़ों का। पुणे से आए ये 3 आइडियाबाज, शांतनु, वेंकटेश एंड अनिरुद्ध। वेलकम टू आइडियाबाज। हमारे इस मंच पर आकर आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत थ्रिल्ड है, बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि हमारा आइडिया को परसीव कैसे किया जाता है। आप लोग थोड़े भी नर्वस नहीं हैं? शिव छत्रपति पीछे है, ऐसे हमारी सोच है। बस यही कॉन्फिडेंस रखिएगा, वो आपके पीछे हैं और हम सब आपके साथ हैं। वंडरफुल, आप गुड लक। थैंक यू। नमस्ते टाइटन्स। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्यों? क्या हुआ? क्यों पूछा तो सोच में डूब गए। जय बड़ी जल्दी आ गया, राइट? कई दशकों में ना हमने इस क्यों का जवाब सोचना और ढूंढना बंद कर दिया है। हमने अपने महानायकों के प्रति आदर भाव दिखाने के हजारों तरीके ढूंढ रखे हैं, जैसे रास्तों को नाम देना, चौराहों को नाम देना, एयरपोर्ट बस स्टैंड को उन्हीं के नाम पे रखना। ये सारे प्यार दिखाने के तरीके हैं। ये प्यार, ये आदर भाव, ये प्रेम भाव निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। भारत का गौरवशाली इतिहास स्कूलों की छोटी किताबों में सिमटने वाला नहीं है। आजकल के बच्चों को देखा है, किसी को पूछ लो फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, तुरंत बोल देंगे, उनको नाम पता है। आप उनसे पूछो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स के नाम, सारे रटे रटाए हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ये सारी बातें उन तक उन्हें पसंद आए इस अंदाज में पहुंचाई जाती है। हमने एक सोच रखी, क्यों ना हमारे महापुरुषों के, महानायकों के इतिहास को बच्चों को उन्हें पसंद आए इस तरह से पहुंचाया जाए, और उस सोच का नाम है मावड़ा। टाइटन्स, मावड़ा अपने बोर्ड गेम, कार्ड गेम, मेमोरी कार्ड गेम, ट्रम्प कार्ड्स, जिक्सॉ पजल, इन सारों के साथ बच्चों तक अपनी विरासत पहुंचाने का काम करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके लिए लड़े हुए योद्धा बच्चों के सामने अपने असली वाले सुपर हीरोज की भांति दिखाने की कोशिश करता है। मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि 2021 में भारत सरकार ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसका नाम था टॉयकैथॉन। भारतीय खेलों की संकल्पनाओं को आगे लाने का वो कंपटीशन था। उसमें भारतवर्ष से 19,500 प्रत्याशी आए थे, जिसमें मावड़ा विजेता घोषित हुआ है। मावड़ा का सपना है कि भारत का हर बच्चा अपने महानायकों के बारे में उन्हें पसंद आए उस तरीके से सीखे, उनसे प्रेरणा ले। बलशाली भारत के भविष्य की नींव रखने का सपना संपन्न करने के लिए टाइटन्स, क्या आप हमसे हाथ मिलाएंगे? कांग्रेचुलेशंस अनिरुद्ध, ये बहुत ही यूनिक आइडिया है
और बहुत ही मज़ेदार है। हम सारे शायद बचपन से इतने अलग अलग बोर्ड गेम्स खेल के बड़े हुए हैं, पर ऐसा यूनिक बोर्ड गेम मैंने कभी नहीं खेला। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, तो थोड़ा आप मावड़ा का मतलब समझाएंगे बिल्कुल, तो हमारे को अच्छा लगेगा जानने में। महाराष्ट्र में जब स्वराज्य की शुरुआत नींव रखी गई, तब जिस इलाके से ये सारे सोल्जर्स ज्वाइन हुए वे मावड़ प्रांत से थे, तो उन्हें मावड़ा नाम पड़ा। तब से सारे मावड़ा बन गए। आज हम आप जो भी शिव छत्रपति के विचारों को फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, हम सब मावड़ा है। Very nice. हम आगे बढ़े और बिजनेस की बात टाइटन्स के हाथ में दे, उससे पहले सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया जी। टाइटन्स को ये भी बता दीजिए कि आज आप इनसे चाहते क्या है। टेस्ट प्लेड 8 SKUs और 13 प्रोडक्ट्स के साथ हमारी आपसे आस्क है, वो 50 करोड़ के वैल्यूएशन के लिए 2.5 CR हमारा आस्क है। So 2.5 CR for 5% of the company, वो आपका आस्क है। यस 5%। तो बिजनेस की बात आप पे छोड़ते हैं। एक टर्म है हार्ड रिलेट, मतलब जो आपको एकदम तुरंत समझ आ जाए और आपको उससे एक तरह से प्यार हो जाए, है ना? तो हार्ड रिलेट कैसे करते हैं हम बच्चों के लिए? हमने 5 सालों में इतिहास को गेमिफाई करने का आर्ट समझ लिया है। ये खेल का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सांप सीढ़ी रहती है वैसे 100 घर इसमें भी है, लेकिन ये सारे घर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में घटी घटनाएं हैं, उस क्रम में दी हुई जिस क्रम में वे घटी थी। आप बनते हो महाराज का मावड़ा, टोकन बनता है महाराज का मावड़ा, और अब स्पर्धा है कौन स्वराज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। पांसे फेंकने हर हर महादेव कह के आपको 500 का दान जहां ले जाएगा उस मुहिम में आप थे। अगर वहां पर हमारी जीत हुई है तो आपको स्वराज्य के खजाने से पैसे मिलते हैं, होन्स, यू गेट होन्स। पैसे मिलने पर वो प्लास्टिक के कॉइन पर प्यार होने लगता है, ये मुझे चाहिए, ये वाली फीलिंग आने लगती है। अब प्रॉब्लम ये आता है खेल में कि हम हर तरह जीते नहीं थे, कई बार हारे भी थे, जो हमें सिखाया नहीं जाता। लेकिन वहां पर लैंड होने पर पैसे जब देने पड़ते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है, तो थोड़ी तकलीफ होती है। फिर पता चलता है स्वराज्य में कितने उतार चढ़ाव आए। अब इस जर्नी में आपको ओरिजिनल सुपर हीरो साथ देते हैं, यानी तानाजी, आई होप कि पता होगा नाम। तो तानाजी राव का कार्ड मिल गया, तो उन कार्ड के पीछे तानाजी राव कौन सी मुहिम में थे वो नंबर दिए हुए हैं, तो आप वहां पे जाने पर आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो अब ज्यादा पैसे दिलवाने वाले तानाजी राव पसंद आने लगते हैं। गेमिफिकेशन ऑफ जो हिस्ट्री है, ये कैन बी रिप्लिकेटेड टू एनीथिंग। ये किसी भी महानायक, मान के चलिए मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, जो हमारा विजन है 5-6 साल बाद। पर 5 साल बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है, और अभी इसके आगे हमारा जो प्रवास है वो इसके सक्सेस के ऊपर ऑलरेडी ये तो टेस्टेड है ही, तो लोगों को पसंद है। किसी ने भी आज निगेटिव रिस्पांस एक भी नहीं दिया। 50,000 से प्लस इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। टेस्टिंग मतलब लोगों ने खरीदा है? यस। तो थोड़ा सा बताइए अपने नंबर्स के बारे में। More than 50,000 toys have been sold online on our I would say very mediocre website right now. E-commerce वाली हमें बिल्कुल सिंपल सी है। ये करते करते लगभग we have in 5 years we have done 2.5 CR का हमने रेवेन्यू जनरेट कर दिया at 24-25% ऑफ ग्रॉस मार्जिन। आपकी टोटल सेल आपने बताई 2.5 CR। लास्ट ईयर कितनी हुई सर आपकी? 60 lakhs। 60 lakhs हुई है, और आपने बताया 25% मार्जिन है, तो यानी आप ब्रेक इवन से अबव है कि नहीं है कि लॉस मेकिंग है? नहीं, जैसे चल रहा है वैसे हम जिंदगी भर चला सकते हैं कि बनाए और हमारे क्लोज सर्कल में हमारे तरीके से बेचे, जो चल रहा है। नहीं तो वो क्या जो पूछ रहे, मतलब प्रॉफिटेबल हैं आप? हाँ, कितना प्रॉफिट है सर बॉटम लाइन? बॉटम लाइन अभी जो है वो तकरीबन 5 से 8% है, बिकॉज हम बैचेस में, छोटे छोटे बैचेस में बना रहे हैं। 5 लाख करीब बन रहा है साल। उसकी वजह से वो हमारा कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन है, हमारे खुद के पैसे से बना रहे हैं। और उसमें एक हम चीज कर रहे हैं कि जो लोगों से फीडबैक आ रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके हर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी क्या है, हमारा फुल प्रोडक्ट बन के रेडी है। पहले एक बार प्रोडक्ट देख हाँ, लें। प्रोडक्ट दिखा दीजिए। Let's have a look and feel of it. यस सर, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, मावड़ा द बोर्ड गेम। ओह वेरी नाइस। वेरी नाइस। Every place is actually event from life of Chhatrapati Shivaji Maharaj from his birth to coronation. This is Swarajya Lakshmi I talked about. क्वालिटी तो ठीक लग रही है। थोड़ा इसका प्राइस पॉइंट के बारे में बताइए। ये 2,000 रुपए का है सर। ठीक है। और इसी के 15,000 हमने ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। आपकी पैकेजिंग और क्वालिटी तो अच्छी है, बिकॉज बच्चे और पेरेंट्स दोनों पैकेजिंग पे काफी जाते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है हिस्ट्री को लाइव करने के लिए।
मैं सच में आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक गेम इतना डिटेल में बनाया गया है, इतनी सारी मेहनत गई होगी इसमें, इतना सारा रिसर्च गया होगा। तो हम हमारी ऑडियंस से पूछते हैं मार्केट डिमांड कितनी है। आप लोग तैयार हैं? अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए। येस और नो 2 बटन्स हैं। हमें बताइए आपको इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सेवेंटी सिक्स परसेंट पीपल फील के हाँ इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। कंज्यूमर फेसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हो? सो बेसिकली हमने जो समझा है ये टॉय इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, तो लगभग 14-15 हज़ार करोड़ का सेल पूरे भारतवर्ष में होता है टॉयज का, ऑल सेगमेंट्स। इसमें अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ महाराष्ट्र अकेला ही करता है, ठीक है। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और टॉय शॉप्स में सबसे ज़्यादा सेल होता है B2B, क्योंकि खिलौने देख के खरीदने वाली टेंडेंसी हमारी अभी भी है। ई कॉमर्स में भी सेल होता है लेकिन दैट्स रिलेटिवली लेसर देन B2B। तो ऐसे 50,000 पॉकेट्स ऑलरेडी मैप्ड है जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर होता है अलग अलग ब्रांड्स का, जिसके अंडर 400, 500, 600 दुकानें होती है। ऑल वी नीड टू डू इज डेप्यूट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट प्लेसेस, और वो दुकान में जाके इंट्रोड्यूस कराए, ऑर्डर बुक करे, डिस्ट्रीब्यूटर को बोले कि यहाँ पे डिलीवर कर। इतना आसान है? नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। आई एग्री विद अर्जुन। मैंने ऑफलाइन सेल्स किया है। अगर आपको 5 या 6 हज़ार दुकान में आपकी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डेप्यूट करने होंगे तो यू विल नीड लाइक 300 से 400 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कम से कम 300 से 400 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉस्ट यू मनी, और आपकी कंपनी की सेल्स 8 लाख पर ईयर है जी। तो आप वो कैसे कर पाएंगे? आपका जो 60 लैक्स है और जो आपने कॉस्ट बताई है उसमें केवल आपका 10 से 12% बच रहा है। जब आप आगे इसको डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या प्रमोट करेंगे, आपका ये प्रॉफिट मार्जिन और श्रिंक होगा, इनफैक्ट नेगेटिव में जाओगे आप। और मेरे ख्याल से आपका वैल्यूएशन बहुत हाई है जो आज की करंट IPO कंपनीज तक के नहीं करती हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। मिशन आई एम वेरी अलाइन, बट आज के स्टेट में, आज के डेट में जो बिजनेस का ट्रैक्शन है और जो वैल्यूएशन है, उसकी वजह से आज मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा, बट आगे मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपकी कंपनी को ट्रैक करना चाहती हूँ कुछ समय, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपको थोड़ी एडवाइस और फोकस की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज इसमें निवेश नहीं करूँगी। मेरे को आपकी स्टोरी में काफ़ी दम लगता है और आपके जो विजुअलाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन बिजनेस मॉडल साइड पर मैं पूरी तरह से अलाइन नहीं हूँ। निवेश के लिए मैं आपके साथ आज हाथ नहीं मिला पाऊँगा। धन्यवाद। तो हमारे टाइटन्स ने अपनी पारखी नज़र से बिज़नेस को डिटेल में जाना भी और काफ़ी कुछ कहा। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर एक पिच के बाद फंडिंग मिले, पर कई बार ये सवाल जवाब के दौरान ऐसी इनसाइट्स मिलती है जिससे शायद बिजनेस की दिशा बदल जाती है। लेकिन कस्टमर फिर भी मिलते हैं, हम सब खरीदने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सारे टाइटन्स ने यूनानिमसली ये कहा कि आप अब उनके रडार पे हैं, वो आपसे जल्दी वापस मिलना चाहेंगे जब भी थोड़ा बिजनेस और इवॉल्व हो जाए। और हम भी चाहते हैं कि आप इस मंच के बाहर भी हमसे जुड़े रहिए डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू, और जल्द से जल्द आइडियाबाज में वापस आइए। थैंक यू वेरी मच टीम मावड़ा। ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है, ये रेवेन्यू स्टेज में है, इसमें जो फ़र्क होना चाहिए था वो बताना हमसे थोड़ी चूक हो गई। ओवरऑल प्लेटफॉर्म पर आके बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम हमारी चीज़, हमारी बात कह पाए, और बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है आगे वाली जर्नी के लिए।